हाय एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह फ्रॉम विद्या गुरु। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। द टॉपिक नेम इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जहां पर ये टॉपिक के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास मैंने तीनों टाइप के लेवल के जो बच्चे हैं सबको ध्यान में रखते हुए किया है। चाहे आप फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं तब भी, सेकेंड टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, या फिर आपने मीडियोकर लेवल पर आपकी प्रिपरेशन है, या फिर आप टॉप लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो पहले 1 से 2 मिनट बेसिक्स पे बात करते हैं, देन विल गो, ताकि आपका भी एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे काफी टाइम पहले भी पढ़े हुए होते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, और हर एक टीचर की एक अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो हम उसके बारे में बात करते हैं जरा। ये रहा आपके लिए, जरा हम इसमें डायरेक्शंस के बारे में जरा हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप, ये है आपके सामने। सबसे पहले डायरेक्शन के केस में हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन तो होगा ही होगा। अग्री करते हैं कि आप इस बात से मेरे? बिल्कुल होगा। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। करेक्ट है, यहाँ साफ साफ समझ में आता है। जब भी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके का एक फॉर्मेट बना लीजिए। ये जो फॉर्मेट है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बाय डिफॉल्ट हम यही फॉलो करते हैं। अगर आप इंडिया का मैप भी देखेंगे, उसमें भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसी के हिसाब से हम नॉर्दर्न स्टेट, सदर्न स्टेट, ईस्ट और वेस्ट, इस टाइप से ही हम कहीं ना कहीं रिफर करते हैं। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा, अगर आप इनके बीच के एंगल्स की अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा इसमें एंगल क्या होगा भैया। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अच्छा, इसके बीच में कितना हो गया? 90 डिग्री। अगेन यहाँ पर 90 डिग्री, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये बहुत बेसिक हो गया। किसी भी, अगर आप देखें किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिन पॉइंट पर टोटल कितने डिग्री हो जाएगा बच्चा, 360 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री एंगल होगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी हमें साफ साफ समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मिडवे अगर कोई लाइन जाती है, तो भैया ये कौन सी डायरेक्शन होगी? इसको रिफर करेंगे नॉर्थ ईस्ट, इस लाइन को रिफर करेंगे हम यहाँ पर साउथ ईस्ट, ये वाला कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट, और ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका? नॉर्थ वेस्ट। करेक्ट है। इसका एंगल क्या हो जाएगा बच्चा? 45 डिग्री। करेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो ये होता है आपका 90 डिग्री, और यहां पर अगर ऐसे है तो ये आपका क्या बना देगा? 45 डिग्री। आई होप आपको ये जो बेसिक्स है ये कहीं ना कहीं समझ में आते होंगे। यहां तक ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे और बात करते हैं जरा। यानी एक तो हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे दिए जाए तो आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं जरा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। सबसे पहले आपको एक चीज और दिमाग में ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कुछ भी ना दिया गया हो, कुछ भी ना दिया गया हो, यानी कि आपको ये ना बताया गया हो कि पर्सन कहाँ पर खड़ा है, तो आप क्या मान के चलेंगे? आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि जिसके भी बारे में बात हो रही है वो कहाँ पर खड़ा होगा भाई? वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो ओरिजिन पर खड़ा होगा। ये आपको एज्यूम करना, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। कुछ नहीं दिया तो हम ओरिजिन मान के चलेंगे। करेक्ट है, ये हो गया पहला पॉइंट, आपको समझ में आता है। दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप यहाँ नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ को फेस करने का मतलब आप अपने आप को समझिए कि आप ओरिजिन पर खुद खड़े हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, बैक साउथ की तरफ है, राइट हैंड आपका ईस्ट की तरफ है, और आपका लेफ्ट हैंड किधर की साइड होगा? आपका वेस्ट की तरफ। अपने आप को एज्यूम करके चलना है। करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे बोला गया कि आप ये बताइए, आप नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ कि आप भैया नॉर्थ को क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। करेक्ट है। नॉर्थ को फेस करने के बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि आपने क्या किया कि भैया आप जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप रोटेट कर गए। करेक्ट है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप रोटेट कर गए। अब आप बताइए कौन सी डायरेक्शन को आप फेस कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पर खड़े हैं और 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज रोटेट करें, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी किस डायरेक्शन में चलती है? क्लॉकवाइज में। तो अगर क्लॉकवाइज में चलेगी तो आप यहां से यहां तक अगर आए हैं तो आपने 90 डिग्री यहां पर किया, रोटेट किया। अब आप कौन सी डायरेक्शन को फेस करें? ईस्ट को फेस कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। करेक्ट है।
अब इस क्वेश्चन की जगह अगर 90 की जगह आपको बोल देता कि आप एक काम करिए 135 के बारे में बताइए, अब आपको साफ साफ समझ में आता है कि 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस हिसाब से एक पूरा क्वाड्रेंट लीजिए। और यहाँ पर 45 डिग्री, ये किसके बारे में बात कर रहे थे क्वेश्चन में, कि नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, 135 डिग्री क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट कर गए तो भैया ये एंगल कितना हो गया, 90, चूंकि यहां पर था 45 यहां था, तो ये कितना हो गया भाई टोटल 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम इस डायरेक्शन में जाते, जो कि घड़ी की जस्ट चलने की विपरीत दिशा हो जाएगी। करेक्ट है, यहां तक ये सारे बेसिक समझ में आ गए। चलते जरा क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं आप सबके लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरी क्लासेस हर टाइप के बच्चों के लिए है, जिस भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर आप हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल मैंने उसी हिसाब से रखे हैं। तो जरा हम बेसिक्स पे जरा हम ये क्वेश्चन पहले, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन को देखा, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्शन पर सुविधा के हिसाब से, अपने हिसाब से आप यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप लिखेंगे, ताकि आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाए। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन देखते हैं। कमल इज फेसिंग साउथ, अब यानी कमल यहाँ ओरिजिन पे साउथ की तरफ फेस कर रहा है। ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब दिमाग लगाओ, अगर आप यहां पर खड़े हो तो क्लॉकवाइज कैसे होना चाहिए था, ऐसे, क्योंकि घड़ी तो ऐसे चलती है। करेक्ट है, ये बोला एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे इधर की साइड जाना है, पहला पॉइंट। दूसरा, 135 को मैंने आपको सिखाया है, 135 का मतलब हो गया 90 प्लस 45 डिग्री के बारे में बात करें, यानी एक पूरा क्वाड्रेंट एक आधा क्वाड्रेंट। करेक्ट है, ये समझ में आ गया। चुपचाप आपने ये पूरा क्वाड्रेंट लिया 90 का, 45 ये हो गया आपके पास में। करेक्ट है, तो आपने यहाँ पर 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहां पर गए। करेक्ट है, तो यहां तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे, एंड देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 180 डिग्री क्या सिखाया था, एक स्ट्रेट लाइन होता है। चुपचाप यहां से आइए, ये आपका ये है, यहां पर आप रिवर्स हो जाइए। दिख रहा है आपको, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई भाई, तो ये हमें समझ में आ गया, ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज वाले में ये वाला पोर्शन है। और ये वाला कौन सा हो रहा है, ये तो हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट है, ये कौन सा हो गया था, इसका लाइन मैं वो चेंज कर देती हूँ, कहीं ना कहीं इसका कलर चेंज कर देती हूँ इनफैक्ट, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा। ये आपके पास में येलो कलर, ये था, यहां से ये बनाया था हमने। उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, इरेज हो गया ये, कोई बात नहीं। हाँ, हम यहाँ पर देख रहे थे कमल फेस साउथ कर रहा था, टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम यहाँ पर गए हुए थे। करेक्ट है, और यहाँ पर ये कलर कॉम्बिनेशन था हमारा कि भैया ये था हमारा 135 डिग्री, और हम ये कहाँ पर बढ़ रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट है, फिर हमने पिंक कलर लिया था, और फिर हमने यहाँ से ये 135 के बाद से हम यहाँ पर आए थे 180 डिग्री, ये वाला पोर्शन आ गए थे, जो कि 180 डिग्री ये होगा क्लॉकवाइज। करेक्ट है भाई, ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ गया, मुझे लगता है ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन हमें साफ साफ समझ में आएगा। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आप ये बताओ आप कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हो। तो मुझे यहाँ से समझ में आता है कि हम कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं भाई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो चुपचाप से मेरे पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। कुछ नहीं दिया तो आप अपने आप को ओरिजिन पे रखिए। ओरिजिन पे रखने के बाद आप क्या करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया था, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा, जिस तरफ आप फेस कर रहे हैं, उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं, अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस का हमने क्वेश्चन देखा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम बना लेंगे, ताकि हमारे लिए यहाँ पर समझना बड़ा आसान हो जाए और लिखना भी बड़ा आसान हो जाएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे। सुरभि इज फेसिंग ईस्ट, यानी सुरभि यहाँ पर फेस कर रही ईस्ट को। करेक्ट है,
अब इन्होंने बोला, यहाँ पर है शी टर्न्स 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप इधर की साइड खड़े हैं और यहां से आप बोल रहे हैं फेस ईस्ट को, यानी कुछ नहीं दिया तो ओरिजिन को मैंने यहां माना 100 डिग्री एंटी क्लॉक, 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया भाई 90 डिग्री आप यहाँ आएंगे, 10 डिग्री आप यहाँ पर आएंगे, तो ये हो गया यहां से यहां तक, ये कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज में, तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज। एंड देन 145 इन द एंटी क्लॉकवाइज। 145 एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हो, पहले ब्रेक डाउन करो इसको। 90 प्लस 45 135 प्लस 10 डिग्री और, करेक्ट है। अब वापस उल्टा जाऊंगी तो 10 यहां से बनेगा, 90 यहां से बनेगा, और एक हाफ क्वाड्रेंट यहां पर, ये वाला पोर्शन। तो देखो जरा, 10 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये टोटल मेरा कितना हो गया, 145 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में गए हम, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां पर गए। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। क्या ये आसान सवाल था कि नहीं था? ऑल्दो आपको घुमा रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहली बार क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन चूंकि एक बारी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बड़ा आसान सा सवाल है, फिर तुरंत के तुरंत आपने फिगर बनाना है और क्वेश्चन करना है। तो ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का हो गया, ये 100% श्योर हो गया, करेक्ट है भाई। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, बहुत आसान सा सवाल था। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले ही हम क्या क्या करेंगे, चुपचाप हमने देखा कि भैया हमारा जो क्वेश्चन था वो किस टॉपिक का है, डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, भैया ये हमने बनाया कि कौन सा नॉर्थ है, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ पर्सन वॉक 1 माइल टू द वेस्ट। ठीक है भाई, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हम कर लेते हैं। 1 माइल टू द वेस्ट, यानी ओरिजिन कुछ नहीं दिया तो ओरिजिन देखा, आप किधर की साइड बढ़ रहे हैं, ये है 1 माइल, किसकी तरफ आप बढ़े, वेस्ट की तरफ। अब आप ये एज्यूम कर रहे हैं फेस यहां पर है, राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, टर्न्स लेफ्ट हैंड वॉक 1 माइल। ठीक है भाई, ये आप 1 माइल यहां पर आ गए। फेस साउथ की तरफ है, राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, बोला फिर से आप टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 माइल। अब यहां पर गए और आपने 1 माइल यहां पर क्या किया, वॉक किया। पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन को आप फेस कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मुझे साफ साफ समझ में आ गया मैं कौन सी डायरेक्शन को फेस करूंगा, ईस्ट। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता था, एक और टर्न ले सकता था, और इसके अलावा फिर और घूम सकता था, टोटल डिस्टेंस कितनी है, इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, जरा हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो लेवल बाय लेवल है वो हमारा आगे बढ़ता हुआ सा चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को जरा यहाँ पर देखेंगे। जरा मैं यहाँ लिख देती हूँ जो मैंने अभी आपको सिखाया है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट आपने लिख दिया है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए। आई वॉज फेसिंग ईस्ट, यानी यहाँ पर आप ओरिजिन है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ईस्ट को आप क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, करेक्ट है। आई वॉज फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर आई टर्न टू माई लेफ्ट। अगर आप ईस्ट को फेस कर रहे थे, अब आप किसकी तरफ फेस, वो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आप घूम रहे हैं, करेक्ट है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, इधर आने के बजाय ये मेरा जो डायरेक्शन था, मैंने क्या किया, ईस्ट को फेस करने के बाद राइट और लेफ्ट, तो मैं इधर की साइड जाऊंगी एंड वॉकड 12 फीट। अब इधर मैं अगर जा रही थी, या तो आप यहां से करिए या यहां से करिए कि आप इधर ईस्ट फेस कर रहे थे लेकिन आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, वॉक 12 फीट, तो मैं यहाँ पर चले गए 12 फीट पे, एंड टर्न टूवर्ड, वॉक 12 फीट एंड नाउ आई टर्न टूवर्ड राइट, यानी मान लीजिए यहां से यहां तक का हिसाब किताब आपका यह गया। अब आप क्या कह रहे हो, टर्न टूवर्ड राइट एंड वॉक 6 फीट, आप इधर की साइड गए और ये हो गया आपका 6 फीट राइट की तरफ। आफ्टर दैट आई वॉकड 6 फीट इन द साउथ डायरेक्शन, यहां पर आने के बाद आप यहां पर गए 6 फीट किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। एंड एट लास्ट आई वॉकड 6 फीट इन द वेस्ट डायरेक्शन, यानी ये यहां पर आप गए 6 फीट कौन सी डायरेक्शन में, जो कि वेस्ट वाले डायरेक्शन में। देन इन विच डायरेक्शन एम आई स्टैंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट,
अब आप देखिए, दिमाग लगाइए कि ये क्या पोजीशन था आपका, ये था ओरिजिनल पोजीशन, करेक्ट है। ये पोजीशन कौन सी बन रही है भाई आपकी, तो यहां पर मैं आपको लिखवा दूं, ये आपकी है फाइनल पोजीशन। अब आप दिमाग लगाइए कि आप किस जगह पर यहाँ पर खड़े होंगे। तो अगर यहां से और इस डायरेक्शन, एम आई स्टैंडिंग, किस डायरेक्शन में आप खड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हैं, तो यहाँ पर डी वाला आपको ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हैं आप क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपका एक बारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चला जाए जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन देखने से पहले मैंने आप सब सारे बच्चों को क्या सिखा रखा है कि भैया जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे चुपचाप से आंख बंद करके सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख देंगे, ताकि हमारा काम जो है वो तुरंत तुरंत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, वॉकड स्ट्रेट फॉर 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है भाई, जैसा जैसा आप क्वेश्चन में बोल रहे हैं चुपचाप से हम वैसे आपकी बात मान लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं ओरिजिन पर, कुछ नहीं दिया तो ओरिजिन ही देखा। स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, वॉकड स्ट्रेट फॉर 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो मैंने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक मैंने 10 मीटर मान लिया। ठीक है भाई, यहां पर खड़े हैं, ये राइट है ये लेफ्ट है, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, ये हो गया 25 मीटर इधर, एंड देन टर्न राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर आने के बाद ये आपका राइट है ये आपका लेफ्ट है, देन टर्न राइट एंड वॉकड 5 मीटर। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 5 मीटर, जो कि इधर की साइड राइट में गए। अगेन टर्न राइट, यानी यहां से आने के बाद ये आपका राइट ये आपका लेफ्ट, वॉक 25 मीटर, चूंकि आप यहाँ पर पहुंच गए। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, चाहे दुनिया में तुम किसी भी तरफ कुछ भी घुमा लो, मुझे साफ साफ समझ में आया कौन से डायरेक्शन को फेस करेंगे। भैया ये चुपचाप मेरा ईस्ट हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चंस, कैसे भी आप घुमा लो। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते थे। पहला यहाँ पर फेस किसको किया, यहाँ पर हो गया। अगर आपको पूछ लेता कि आप ये बताइए ओरिजिनल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस बताइए, तब आप क्या करते, भैया 10 मीटर तो यहाँ तक था, करेक्ट है, यहाँ तक कितना था 5 मीटर, चुपचाप इन दोनों को देखती और ये लिख देती भैया ये हो गया 15 मीटर, करेक्ट है, कर सकते थे हम यहाँ पर। फिर उसके अलावा भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को और थोड़ा घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि भैया आप डायरेक्शन और डिस्टेंस में आप क्या करेंगे। ये रहा आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बनाया, और हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। इफ राम हाउस, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। राम हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णा हाउस, इसका मतलब है सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कृष्णा हाउस बनाना पड़ेगा। मान के चलो अगर मैंने यहां पर कृष्णा हाउस अगर मैंने करती हूं मैं, है ना, मान के चलो, क्योंकि कंपैरिजन किसका दिया था, कृष्णा हाउस का। इफ राम हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णा, ये हो गया राम हाउस, जिसका कंपैरिजन दिया है, एक बेस मान के चले हैं, तो भैया ये कृष्णा का हाउस हो गया ये राम का हाउस हो गया, जैसा क्वेश्चन के हिसाब से। अब राम हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णा एंड गोविंदा हाउस इज ईस्ट ऑफ कृष्णा हाउस। गोविंदा का जो घर होगा वो ईस्ट ऑफ कृष्णा, ईस्ट ऑफ कृष्णा तो यहां पर आ गया। तो ये मान के चलो कि यहां पर अगर ये डिस्टेंस थी, यहां पर मान के चलो कि ये हो गया गोविंदा का, करेक्ट है, क्लियर हो गया। गोविंदा हाउस इज टू ईस्ट ऑफ कृष्णा हाउस। इन व्हाट डायरेक्शन इज राम हाउस सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू गोविंदा। अब आप ये बताइए कि इसकी जो डायरेक्शन है, राम हाउस की जो डायरेक्शन है गोविंदा के कंपैरिजन में, ये कौन से डायरेक्शन में। बड़ा ही आसान सा सवाल है, क्वेश्चन आप अपने हिसाब से साफ साफ देखेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन ये समझिएगा, गोविंदा के कंपैरिजन में राम हाउस पूछा है, यही क्वेश्चन का ट्रिक है। कि आप ये बताइए डायरेक्शन, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डायरेक्शन इज राम हाउस
सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू गोविंदा। अगर आप नॉर्मल ऐसे बिना क्वेश्चन की टेक्निकलिटी में जाए अगर देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, राम हाउस की डायरेक्शन बताइए गोविंदा के रिस्पेक्ट में। तो बच्चा आप किधर की साइड बढ़ रहे हो, आप ऐसे बढ़ रहे हो। तो इसका मतलब है चाहे अनचाहे आप डायरेक्शन कौन सा ले रहे हो बेटा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ले रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अभी आया क्वेश्चन समझ में? ये था क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट जो आपको यहाँ पर ये समझ में आया। अगर ये पूछता कि आप गोविंदा का आप लोकेशन बताइए इन कंपैरिजन टू राम हाउस, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, तो आप नॉर्थ ईस्ट करते, क्योंकि क्वेश्चन रिवर्स किया कि राम हाउस की लोकेशन आपको बतानी है इन कंपैरिजन टू गोविंदा, तो आपका डायरेक्शन कौन सा ले लिया हमने, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ले लिया। क्वेश्चन समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चंस है जो एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं। तो मैं चाह रही थी पहले मेरे बच्चों के पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर हम लेवल बाय लेवल अलग अलग क्वेश्चन पर जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते, उसके बाद हम देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने आप सारे बच्चों को क्या सिखाया था भैया, जैसे क्वेश्चन आपने देखा है उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अ बॉय फर्स्ट गोज इन अ साउथ डायरेक्शन, यानी जैसा क्वेश्चन बोला है चुपचाप से वैसा कर लीजिए। कितनी डिस्टेंस बोला है ये तो भैया आपको बताया नहीं है। गोज गोज इन अ साउथ डायरेक्शन, जैसा बोला वैसा कर लीजिए। देन ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट। अब ये यहाँ पर अगर आप ऐसे चल रही है, राइट है ये लेफ्ट है, टर्न टूवर्ड लेफ्ट फॉर सम डिस्टेंस, एक एज्यूम करके चलते, कितना है पता नहीं है। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, यहाँ पर आने के बाद फिर से राइट टर्न हुआ, मूव सर्टेन डिस्टेंस, ये भी नहीं पता है कितना है। एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, फिर से लेफ्ट एंड ट्रेवल अगेन फॉर सम डिस्टेंस। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब क्वेश्चन कुल मिला के आपको क्या कर रहा है, घुमा ही रहा है, तो आपको ये बताना है। यानी कि अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बार बार कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आपको घुमा दिया है, तो इससे आपको साफ साफ समझ में आएगा कि ये कौन सा वो चल रहा है। तो यहाँ देखते हैं जरा, एक बार क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। अ बॉय फर्स्ट गोज इन अ साउथ डायरेक्शन, यानी यहाँ पर गया साउथ डायरेक्शन में। ही टर्न्स टूवर्ड द लेफ्ट, ये मेरे पास लेफ्ट में गया, ट्रेवल फॉर सम डिस्टेंस। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, मूव सर्टेन डिस्टेंस, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड लेफ्ट। अगर ये केवल लेफ्ट यहां तक जोड़ता तो मैं यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में जाती, लेकिन टर्न्स लेफ्ट एंड लेफ्ट दिया हुआ है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। चूंकि ये हो जाएगा तो किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, द आंसर विल बी द नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि ये हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि अगर ये लेफ्ट नहीं होता तो आंसर ईस्ट होता। ये है, इस वजह से हम नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।